क्या आप जानते हैं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग हम इंडियन लोग ही कर रहे हैं? कैसे हमारा पापी पड़ोसी देश क्रिकेट के जरिए आतंकवाद को भारत में बढ़ावा दे रहा है? क्या एक और ऑपरेशन सिंदूर का समय आ गया है जिसके नायक होंगे आप? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है तो उसकी जर्सी पर दो ब्रांड चमकते हैं, पेप्सी और टीसीएल। ये वही मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में भी अरबों का बिजनेस करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा खर्च उन ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहा जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाती है? क्या हम अनजाने में ही अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। साथ ही इस पर भी गौर करेंगे कि कैसे बिजनेस, ब्रांड और बॉर्डर पार पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे अनजाने में हम खुद ही आतंकवाद के फंडिंग सर्कल का हिस्सा बन चुके हैं। कंज्यूमर गुड्स पर किया गया हमारा खर्च एक साइलेंट फंडिंग चेन का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जर्सी पर दो बड़े नाम हैं, पेप्सी और टीसीएल। पेप्सी पिछले 3 दशकों से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का मुख्य प्रायोजक है। ईयर 2025 में इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी इंडियन रुपए में अप्रॉक्स 90 करोड़ का भुगतान किया है। टीसीएल पाकिस्तानी टीम का टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो टीवी और स्मार्ट डिवाइस ब्रांडिंग के लिए पीसीबी को करोड़ों रुपए देता है। यानी पाकिस्तान टीम के हर मैच में जो एडवर्टाइजमेंट दिखता है उसके पीछे मौजूद है भारत से कमाया हुआ बड़ा प्रॉफिट। जब ये कंपनियां भारत में अरबों का प्रॉफिट कमाती हैं तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा ग्लोबल हेडक्वार्टर को जाता है जहां से वो पाकिस्तान जैसी मार्केट में स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग में खर्च करते हैं। यहाँ किया गया हमारा खर्च आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित कर रहा है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, एक सॉफ्ट पावर है। जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरती है तो जर्सी पर चमकते हैं ग्लोबल ब्रांड, उसे एक विश्वसनीय छवि देते हैं। यही कारण है कि हर बड़ी कंपनी क्रिकेट को चुनती है क्योंकि यह सिर्फ ब्रांड प्रमोशन नहीं है बल्कि पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग का जरिया भी है। और जब ये सब भारत से कमाए गए प्रॉफिट से होता है तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब देखते हैं कि इंडिया में इन एमएनसी का बिजनेस क्या है और कितना है। पेप्सी इंडिया हर साल भारत में लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ का टर्नओवर करती है और प्रॉफिट होता है लगभग 900 करोड़। इंडियन मार्केट में पेप्सी कोला, 7up, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, मैंगो फ्रूटी ड्रिंक, स्लाइस, फ्रूट जूस ट्रॉपिकाना, बॉटल्ड वाटर, एक्वाफिना और भी कोल्ड ड्रिंक इस ब्रांड के बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड में लेस, पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, चीटोस, अंकल चिप्स, लहर मिक्सचर और क्विकर ओट्स और सीरियल्स भी मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इस तरह से पेप्सी कंपनी का एक बड़ा मार्केट भारत में अवेलेबल है जिससे वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री में सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पेप्सी को इंडिया में प्रमोट करने वाले कई ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर सिंह, साउथ फिल्मों के सुपर स्टार यश, समांथा रूथ प्रभु जो इस पेप्सी को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर इस देश के लिए थोड़ी सी भी देशभक्ति की भावना बची हुई है तो आपको पेप्सी से तुरंत नाता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये सेलिब्रिटीज सिर्फ आम आदमी को ज्ञान देते हैं, खुद से पहल करना तो दूर, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रमोशन से मिलने वाली बड़ी रकम के आगे इनका देश हित छोटा पड़ जाता है। आप जिस भी सोशल साइट पर हैं वहां से इन सेलिब्रिटीज को टैग करके लिखिए, उन्हें ये बताइए कि पेप्सी जैसी ब्रांड को प्रमोट करके ये लोग देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर भी ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज नहीं मानते हैं, इनका बॉयकॉट पेप्सी के साथ ही करना होगा। पेप्सी और टीसीएल जैसी कंपनियां ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेटेजी को अपनाती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हर देश में बिजनेस करती है लेकिन इन्वेस्टमेंट और स्पॉन्सरशिप वहीं करती है जहां उन्हें ग्लोबल रीच मिले। पाकिस्तान में ब्रांडिंग करने से उन्हें मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पहचान मिलती, लेकिन जब इंडिया से कमाया हुआ पैसा इनडायरेक्टली ऐसे देशों की इमेज मजबूत करे जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाएं, विश्व में भारत की छवि बिगाड़ने का काम करे, भारत के दुश्मनों टर्की और अजरबैजान के साथ राजनीतिक रूप से खड़े हों तो यह चिंता का विषय है। दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि अब वॉर सिर्फ गोला बारूद और बंदूक से नहीं, बाजार और ब्रांडिंग से भी लड़े जाते हैं। एक और बड़ी चाइनीज एमएनसी टीसीएल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जर्सी की दूसरी बड़ी स्पॉन्सर है। भारत में टीसीएल का एलईडी और एयर कंडीशनर का बड़ा मार्केट है। ये एमएनसी लगभग 9,000 करोड़ का बिजनेस भारत से कर रही है। चाइनीज कंपनियां किस तरह पाकिस्तान को
सपोर्ट और फंडिंग करती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम इस TCL कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताएं तो हो सकता है आपको शॉक लगे, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को प्रमोट करने वाली MNC को रोहित शर्मा प्रमोट कर रहे हैं। ईयर 2024 में रोहित शर्मा TCL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस ब्रांड प्रमोशन की फीस कितनी है इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन रकम बड़ी ही हो, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव से सीखना चाहिए। जैसा कि एशिया कप 2025 जीतने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए स्पिरिट दिखाया था। रोहित को चाहिए कि तुरंत वे TCL के ब्रांड एम्बेसडर से अपने को अलग कर ले, क्योंकि TCL के ब्रांड प्रमोशन से मिलने वाला पैसा देश हित और सेना से बढ़कर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाली MNC भारत की वेल विशर नहीं हो सकती, और पाकिस्तान में इन MNC को प्रमोट करने वाले सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी इस देश के दुश्मन ही हैं। पेप्सी और TCL जैसी MNC का डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा, ये हम भारतीयों को अब दिखाना ही होगा। अब सवाल है इसमें हमारी भूमिका क्या है। जब हम पेप्सी और TCL के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, हम एक ग्लोबल फंडिंग सर्कल का हिस्सा बन रहे हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम कहाँ खर्च करें। स्वदेशी सोच का मतलब सिर्फ देशी प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ये समझना भी है कि हमारा पैसा कहीं गलत ताकतों तक तो नहीं पहुंच रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेप्सी और TCL आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि उनके स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग के फायदे उन देशों तक पहुंचते हैं जो भारत के खिलाफ खड़े हैं, और पाकिस्तान अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद पर इन्वेस्ट करता है। अब हमें करना क्या है, तो हम सभी को मिलकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का बाइकॉट तब तक करना है जब तक कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप से हट नहीं जाते। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारे बॉयकॉट करने से क्या होगा, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज तो पैसे लेकर इनको प्रमोट करते ही रहेंगे। तो अब समय आ गया है, हम सभी को सामूहिक एकता दिखानी होगी। ये बॉयकॉट कितना जरूरी है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान आर्थिक रूप से निस्तनाबूद नहीं हो जाता तब तक ये आतंकवाद को फंडिंग करता ही रहेगा। जहाँ तक इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का सवाल है, तो हम लोगों ने ही इन्हें सेलिब्रिटी बनाया है, और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। अगर ये सेलिब्रिटीज इन ब्रांड का प्रमोशन बंद नहीं करते हैं, इनका भी बॉयकॉट हम सभी को करना होगा। पाकिस्तानी आतंकवाद खत्म करने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बस इन मल्टीनेशनल कंपनियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की जरूरत है। जब आतंकवादियों के पास गन और बुलेट के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो चलाएंगे क्या। एशिया कप 2025 में भारत से हारने के बाद पाकिस्तानियों ने जैसी ओछी और बचकाना हरकतें की है, इससे एक बात तो क्लियर है कि ये जाहिल कभी नहीं सुधरने वाले। इनका परमानेंट इलाज जरूरी है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हाल ही में सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में फिर से टेररिस्ट लॉन्च पैड तैयार हो चुके हैं, और वहां से आतंकवादियों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। हम सभी को अब एक तीर से 3 शिकार करने हैं। पहला, पाकिस्तानी आतंकवाद का, दूसरा पाकिस्तान को फंडिंग करने वाली MNC का, और तीसरा इन सेलिब्रिटीज को जो देश से गद्दारी कर रहे हैं। एशिया कप 2025 जीतने के बाद बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आप लोग सड़कों पर उतरे, जीत को सेलिब्रेट किया, पटाखे फोड़े, भारत माता की जय के जयकारे लगाए, लेकिन इन सब से पाकिस्तान और आतंकवाद को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समय आ गया है कि हम सभी पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आप पाकिस्तान का विरोध कैसे कर रहे हैं।